नमस्कार, मैं मिनाली तायल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान विद्युत विभाग में एईएन और जेईएन की बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए 4 अलग-अलग पोस्ट हैं। पहली है असिस्टेंट इंजीनियर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन। इस पोस्ट के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है, AMIE कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, electronics and communication, electronics and power, power electronics, electrical and electronics, electronics and instrumentation और instrumentation and control के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है वो MCA, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है जूनियर इंजीनियर डिग्री जिन्होंने इंजीनियरिंग में कर रखी है और रिलेवेंट डिसिप्लिन का इसका सिलेबस आएगा। फोर्थ है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका पूरा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है जो हमारा 60% का है, वो कवर करेगा हमारा कोर टेक्निकल सब्जेक्ट, जिस चीज में हमने डिग्री कर रखी है उसका सिलेबस आएगा जो लगभग गेट सिलेबस के जैसा ही है। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट गेट जैसे एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर नहीं पूछेगा, वो टेक्निकल कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। पार्ट बी है हमारा 40% वेटेज का, जिसमें आएगा हमारा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। दोनों पेपर सीए कुल मिला के हमारे होंगे 2 आवर्स की। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कोर टेक्निकल सब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट, और सबसे पहले मैं इसमें कवर कर रही हूँ सेमीकंडक्टर का पार्ट 1। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। इफ 120 coulombs of charge passes through an electrical conductor in 60 seconds, the current in the conductor is। अगर मैं 120 कूलाम का चार्ज पास कर रही हूँ किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में 60 सेकेंड्स के लिए, तो मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज कितना है 120 और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो मेरे करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो dq की वैल्यू 120, dt है मेरा 60, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंसर क्या होगा 2 एम्पियर्स। सेकंड क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 coulombs थ्रू 3 वोल्ट। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा अगर मैं 120 coulombs का चार्ज मूव करती हूँ किसके थ्रू, 3 वोल्ट्स के थ्रू मूव करती हूँ, तो मेरी कितनी वर्क डन होगी, कितनी एनर्जी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू QV। कितना मेरा चार्ज है और कितना मेरा वोल्टेज है, तो 120 कूलाम इंटू 3 वोल्ट इक्वल्स टू 360 जूल्स। एनर्जी की वैल्यू किस में यूनिट मेजर करी जाती है, जूल में। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 360 जूल। थर्ड क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर टू 100 वोल्ट। अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है जिसको मुझे चार्ज करना है, उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6, और वैल्यू कितनी है वोल्टेज की 100 वोल्ट। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ CV²। फॉर्मूला होता है एनर्जी का 0.5 मीन्स हाफ CV इंटू वी मीन्स CV²। तो C की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 100। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 100 विल गिव मी द आंसर 0.05 जूल। तो एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, जूल में, और वो वैल्यू कितनी आएगी 0.05 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन बी। Fourth, a capacitor is charged by a constant current of 2 milliampere and result in high voltage increase of 12 volt in 10 second interval. The value of capacitor is। अगर मैं कोई करंट पास करा रही हूँ कैपेसिटर में कांस्टेंट करंट, उसकी वैल्यू कितनी है 2 मिली एम्पियर। कांस्टेंट करंट का मतलब है कि साइनसोइडल करंट नहीं है, एक डीसी करंट वैल्यू है कितनी 2 मिली एम्पियर, और उसके कारण मेरा जो वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना है 12 वोल्ट, और कितनी देर के लिए मैं करंट पास करा रही हूँ 10 सेकेंड्स के लिए। तो मेरी वैल्यू क्या होगी कैपेसिटर के लिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि करंट का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर करंट के लिए I इक्वल्स टू C dV बाई dt। dV क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dV बाई dt मेरा डेरिवेटिव है वोल्टेज का, और टाइम चेंज कितना हो रहा है मेरा, कितने टाइम के लिए कर रही हूँ 10 सेकेंड के लिए, और इंक्रीज इन वोल्टेज कितना हो रहा है 12 वोल्ट। तो dV बाई dt मेरा क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 10।
तो अगर मुझे I की वैल्यू दे रखी है 2 मिली एम्पियर और मुझे कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगी, C इक्वल्स टू आई dV बाई डी टी। आई मेरे को दे रखा है 2 मिली एम्पियर, dV बाई डी टी 12/10 इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 1/2 will give me my answer 1.67 मिलीफैरेड। तो मेरी कैपेसिटर की वैल्यू आएगी 1.67 मिलीफैरेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ, which of the following expression represent the correct distribution of the electron in the conduction band, where Gc is a density of quantum state and EF is a Fermi direct probability? इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं। सपोज मैंने 5 बकेट्स लिए, तो 5 बकेट्स मेरे रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी ऑफ क्वांटम स्टेट। तो कितनी क्वांटम स्टेट मेरी कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, तो सपोज कितनी है, 5। फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ये शो करता है कि उस स्टेट्स में कितनी प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो सपोज 5 में से 3 बकेट्स मैंने वाटर से फिल कर दी, तो जो 3 है वो मेरी क्या है, ऑक्यूपेंसी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन इतने फिल है स्टेट में। तो 5 में से 3 स्टेट फिल है, तो इसकी कैसे निकलेगी एक्सप्रेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, जो मेरी डेंसिटी मीन्स कितनी मेरी 5 स्टेट्स अवेलेबल है, इनटू फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैंने 3 को फिलअप प्रोबेबिलिटी में बताया है, तो 5 इंटू 3 जो मेरी होगी वो क्या होगी, करेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। Next, in a semiconductor, which of the following carrier can contribute to the current? Semiconductor में कौन कौन से carrier होते हैं जो करंट के लिए contribute करते हैं? Metals में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में बोथ हमारे फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इन अ सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, 2 चार्जेस होते हैं देयर बाय विच द फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, जिसके कारण हमारा करंट फ्लो हो पाता है। Both are holes and electron take part in the flowing of the current. What is the intrinsic electron concentration at T equals to 300 Kelvin in silicon? Intrinsic इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंट्रिंसिक मींस बिना डोपिंग करे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी एट टेम्परेचर 300 केल्विन। उसको हम कैसे निकालेंगे, Ni² इक्वल्स टू NcNV e to the power माइनस Eg डिवाइडेड बाय KT। Ni² क्या होता है, Ni होती है हमारी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो हमको निकालनी है। NcNV हमारी होती है एनर्जी स्टेट डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। Eg हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, KT हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। जब इन सबकी हम वैल्यू रखते हैं तो हमारी Ni की वैल्यू आती है 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1.5 × 10⁻10 हमारी क्या होती है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमें याद भी रखनी है कि सिलिकॉन की इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होती है, 1.5 × 10⁻10। Next question, the intrinsic Fermi level of a semiconductor depend on which of the following thing? जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है बिना डोपिंग करे, जो फर्मी लेवल होता है सेमीकंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा मिड गैप पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल पे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, या सब पे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी ऑल ऑफ मेंशन। हमारा इन तीनों पे डिपेंड करता है। कैसे, EFI जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है वो होता है हमारा ई मिड गैप। ई मिड गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड EC माइनस EV, कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड डिवाइडेड बाय 2। जो हमारा EC माइनस EV डिवाइडेड बाय 2 होता है वो क्या हमारा ई मिड गैप प्लस 3/4 प्लस KT हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Ln इफेक्टिव मास ऑफ होल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है फर्मी लेवल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 9th, the thermal equilibrium concentration of electron in the conduction band and the holes in the valence band depend upon। जो thermal equilibrium concentration होती है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में और होल्स की कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में, वो डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे और फर्मी एनर्जी लेवल। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा तो कंसंट्रेशन हमारी दोनों पे डिपेंड करी, फर्मी लेवल पे भी और इफेक्टिव डेंसिटी पे भी। द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड द फर्मी एनर्जी लेवल गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, Ni² इक्वल्स टू NcNV e to the power माइनस Eg डिवाइडेड बाय KT। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा कि हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट पे डिपेंड करती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितनी इफेक्टिव डेंसिटी है और फर्मी एनर्जी लेवल हमारा कहाँ है।
10th, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी रेट से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है कितनी स्पीड से हमारे करंट को रोक रहा है, कितनी इसको रोकने की क्षमता है मटेरियल में, वो हमारी रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो उसका सही फॉर्मूला क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और रो हमारा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो इसका इनवर्स हम निकालेंगे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम मीटर पर इनवर्स। Which of the following expression doesn't represent the correct formula for drift current? drift current वो होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं उन पे जो पुश लगता है, उन पे जो ड्रिफ्ट लगता है, उसकी करंट डेंसिटी क्या होती है? उसका करेक्ट फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, और J सिग्मा ई, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q and mu E, where Q is a charge of electron, N is a number of electron, mu is a mobility and E is the applied electric field. तो डिफ्ट करंट वेलोसिटी जो होती है हमारी, डिफ्ट करंट डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो ऑप्शन ए और बी हमारे सही हैं, ऑप्शन सी हमारा गलत है। और हमको क्या निकालना है, किसको हमने गलत एक्सप्रेशन से शो कर रखा है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। Does a semiconductor satisfy Ohm's law? क्या semiconductor Ohm's law satisfy करता है? Ohm's law क्या होता है? V equals to IR। तो जो हमारी करंट डेंसिटी है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, अगर J हमारा करंट डेंसिटी मीन्स करंट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, तो I बाय A सिग्मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? L डिवाइडेड बाय सिग्मा A मल्टीप्लाई बाय I। तो सिग्मा हमारे क्या कंडक्टिविटी, हम उसको रो लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। तो रो L मल्टीप्लाई बाय I डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू आई आर। आई हमारा करंट है, आर क्या होता है? रो L बाय A। तो V इक्वल्स टू आई आर आ गया। तो जो हमको क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर हमारे क्या सेटिस्फाई करते हैं? ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। 13, इन विच रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रीज आउट पॉइंट बिगिन टू अकर? फ्रीज आउट क्या कंडीशन होती है सेमीकंडक्टर? फ्रीज आउट वो कंडीशन होती है जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो हमारी कैरियर कंसंट्रेशन और जो मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। एट लोअर टेम्परेचर द कंसंट्रेशन एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद लोअरिंग द टेम्परेचर। जब हमारी कंडक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रीज आउट कंडीशन। और वो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? एक लोअर रेंज, जो टेम्परेचर की लोअर रेंज होती है वो हमारा क्या होता है? फ्रीज आउट हो जाता है। 14, which of the following expression represent the correct formula for the conductivity in the intrinsic material? Intrinsic material बिना डोपिंग करे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा sigma equals to mu n mobility of electron plus mobility of hole multiplied by intrinsic carrier concentration. What is the electric field when the voltage applied is 5 volt and the length is 100 centimeter? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ और 100 सेंटीमीटर लेंथ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? V बाय L। फॉर्मूला होता है इसका वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो वोल्टेज मेरे को 5 वोल्ट दे रखा है और लेंथ मेरी 100 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा? 5 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा, 5 वोल्ट पर मीटर। प्लीज हमारी वीडियो जरूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आएंगे एमसीक्यू सीरीज इस पूरी टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।